निश्चित ही हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र हैं, वेद वेदांग आदि, या वर्तमान परंपरा में अपने लक्ष्य से विमुख होकर के कुछ लोग का अपकार करें, यह उसके व्यक्तियों पे निर्भर करता है जो उस शास्त्र को व्याख्यायित करता है। नहीं तो जितने भी हमारे यहाँ शास्त्र बने हुए हैं सब लोकोपकार के लिए ही बने हुए हैं, चाहे प्रत्यक्ष शास्त्र हो या परोक्ष शास्त्र हो, या अंग विद्याएं हो या कलाएं हो। जितने भी शास्त्र हैं सबका अपना अपना लोकोपकारकत्व है, लेकिन उनमें से कुछ विद्याएं परोक्ष रूप में, कुछ इस जीवन के बाद दूसरे जीवन के लिए लोकोपकारी होती हैं, हमारे लिए सुखदाई होती हैं, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। लेकिन भारतीय ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो पारलौकिक सुखों के साथ साथ इहलौकिक सुखों का भी चिंतन करता है। और यूं तो आप सामान्य रूप में यह भी कह सकते हैं कि आज की जितनी भी संस्कृत निष्ठ विद्याएं हैं, संस्कृत वांग्मय है, वेद से आरंभ करके और 64 कलाओं तक आप चले जाएं, वेद उपवेद अंग चतुर्दश विद्याएं और पुराण इत्यादि सबको मिश्रित करके जितनी भी विद्याएं हैं, सबको अगर सामूहिक रूप में संस्कृत निष्ठ संस्कृत वांग्मय से संबद्ध समस्त विद्याओं को एक साथ एकत्रित करके और अगर आप तटस्थ भाव से व्याख्यायित करेंगे तो एक ज्योतिष शास्त्र ही ऐसा शास्त्र है जो संस्कृत निष्ठ सभी विद्याओं को आज भी समाज से जोड़ करके रखा है। वेद और ज्योतिष दो ऐसे प्रत्यक्ष विषय हैं। यद्यपि भारतीय मनीषा, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय वैभव को जानने के लिए हमें व्याकरण, साहित्य और जितनी भी विद्याएं हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, सबकी उपयोगिता है, लेकिन जो लोकोपयोगिता ज्योतिष शास्त्र की है वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। लेकिन अभी वर्तमान स्वरूप में जो लोकोपयोगिता दिखाई दे रही है वह बिल्कुल ही चिंतनीय है, दयनीय है और हम सबको विवश करने के लिए, हम सबको चिंतन करने के लिए, हम सबको सोचने के लिए बाध्य भी कर रही है कि ये ज्योतिष शास्त्र जिसकी लोकोपयोगिता की बातें हम करते हैं, जो मानव जीवन का आधार है, जो जीवन की समग्रता को द्योतित करता है, वह आज इस स्थिति में पहुंच चुका है कि लोग हताशा में आकर के और इसको यह विज्ञान है कि नहीं, यह लोकोपकारी है कि नहीं, यह विचार करने की स्थिति तक पहुंचा दिए। नहीं तो ज्योतिष शास्त्र जिसका प्रणयन ही स्वयं भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पन्न करने के बाद सृष्टि के मूल तत्वों को जानने और उस व्यवस्था में कुछ न्यूनाधिक रह गया हो, जो जन्मांतर हमारा अनुबंध है, जो पुनर्जन्म की अवधारणा है, उन पुनर्जन्म की अवधारणा में अपने कर्मार्जित फलों को जान करके, जन्मार्जित कर्मों को जान करके उनकी परिणति को वेद विहित व्यवस्था के अंतर्गत संयमित कर सके, उसके लिए बनाया हो, वैसे शास्त्र के लिए आज यह भी एक बेला उपस्थित हो गई है कि हमें यह चिंतन करना पड़ रहा है कि ज्योतिष शास्त्र की लोकोपयोगिता है कि नहीं, इसके भी हम स्वयं ही भागीदार हैं। क्योंकि निश्चित ही जो आजकल दूरदर्शन के माध्यम से या समाज में ज्योतिष शास्त्र की जो स्थिति दिखाई दे रही है वह विकट है और हमें चिंतन करने के लिए बाध्य भी कर रही है। जैसा कि एक दो दृष्टांत गणेश जी ने दिया। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के लोकोपयोगिता की बात करें तो यह दिग देश काल और परिस्थिति जन लोकोपयोगिता को सूचित करता है। यह तन्वादि द्वादश भावों की जो विवेचना है उसके द्वारा तो हम जीवन की समग्रता को जानेंगे ही, लेकिन जो लोग तन्वादि द्वादश भावों में विश्वास नहीं रखते, जो ज्योतिष शास्त्र की इस फलादेश प्रक्रिया से पृथक रहना चाहते हैं, उनके लिए भी, जो व्यक्तिगत फलादेश से पृथक रहना चाहते हैं, उसके लिए भी ज्योतिष शास्त्र की महत्ता और ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता समाप्त नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना चाहते हैं, वेद व्याकरण आदि जो 5 अंग हैं, 5 अंगों को स्वीकार करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के भी एक गणित भाग को स्वीकार करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का जो ये प्रत्यक्ष भाग है, फलित भाग है, जिसका प्रत्यक्षीकरण हम सामान्य जीवन में देखते हैं, उसको स्वीकार करने से कतराते हैं। लेकिन
क्या वास्तविक रूप में वस्तुतः वे ज्योतिष शास्त्र के उन तथ्यों को छोड़ करके भी अपनी जीवन की समग्रता की कल्पना कर सकते हैं? क्या जीवन का जो पुरुषार्थ चतुष्टय, जीवन का जो परम लक्ष्य, जीवन का जो प्राप्तव्य होता है, धर्मार्थ काम मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति यथाविधि सर्वस्व रूप में, समग्र रूप में ज्योतिष शास्त्र के चिंतन के बिना की जा सकती है? क्योंकि जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ प्रतिपादित हैं, जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ दी हैं, ज्योतिष शास्त्र के जो जीवन का एक मानव जीवन का जो लक्ष्य होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी प्राप्ति ज्योतिष शास्त्र के बिना संभव है? ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र उत्पत्ति काल से ही, अपनी उत्पत्ति काल से ही मानव जीवनोपयोगी किंच सकल चराचरोपयोगी व्यवस्था का प्रतिपादन करता है, व्यवस्था को देता है। इसके अस्तित्व को, इसके प्रभाव को स्वीकार करना या न करना आपके ऊपर निर्भर करता है। यह किसी को किसी नियम विशेष पे चलने के लिए बाध्य नहीं करता, अपितु आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को वेद विहित व्यवस्थाओं से दूर करते हुए आपके जीवन को निष्कंटक बनाता है। इसको स्वीकार करने की स्थिति आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार करेंगे तो अच्छे रूप में परिणति होगी, नहीं स्वीकार करेंगे तो नकारात्मक रूप में परिणति नहीं होगी, लेकिन जीवन का आपका कोई न कोई पक्ष अधूरा जरूर रह जाएगा। क्योंकि आज जीवन की अगर आप समग्रता की बात कर लें, व्यक्तिगत कुंडली को गौण कर दें, व्यक्तिगत कुंडली को छोड़ दें, व्यक्तिगत फलादेश को छोड़ दें, लोग का मतलब हम सामूहिक लोग की बात करें, हम किसी राष्ट्र की बात करें, प्रदेश की बात करें, एक समाज की बात करें, तो वहां पर शुरू होती है वहां की जो आजकल की जो मुख्य समस्या है, वो है भ्रष्टाचार, अनीति, वैमनस्यता, द्वेष, आतंकवाद, परस्पर विद्वेष की स्थितियां, ये मुख्य समस्याएं हैं। परंतु क्या अभी आपने कभी चिंतन किया है कि अगर हम ज्योतिष शास्त्र के बताए गए नियमानुसार गर्भाधानादि संस्कार से आरंभ करके और किसी बच्चे का अगर जन्म कराते हैं, अपने परिवार में किसी बच्चे का प्रापण कराते हैं, तो वो इन कुरीतियों में व्याप्त होगा? अगर हमने काल से गर्भाधान संस्कार कराया, पुंसवन कराया, सीमंतोनयन कराया, जातकर्म कराया, नामकरण कराया, नाम करने के बाद से उसकी जो जन्मार्जित कर्म है, जिस लिए विधाता ने उसका सृजन किया है, उस सृजन के अनुरूप उस कार्यों के लिए उसे अगर हम प्रेरित करते हैं, उस तरफ उसका प्रापण कराते हैं, जीवन के उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर उसे उसका हम प्रापण कराते हैं, तो अपने जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करके वो संतुष्ट होगा। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों से संतुष्ट होगा, लक्ष्य प्राप्ति से संतुष्ट होगा, वो कभी भी इस तरह की किसी भी कुरीति में संलिप्त नहीं हो सकता। न उसके मन में वैमनस्यता आएगी, न घूसखोरी आएगी, न किसी के प्रति द्वेष होगा। क्योंकि जीवन का जो उसका प्राप्तव्य था आर्थिक रूप में, वो तो समग्र रूप में मिला। और अगर हमें समग्र रूप में जीवन में अगर कुछ मिलता है, तो फिर हम दूसरों के प्रति अपने मन में वैमनस्यता का भाव नहीं लेकर के आते हैं। जो व्यक्ति किसी अपने मन में वैमनस्यता का भाव लेकर के बैठा हुआ है, अगर कहीं से वो अनीति में व्याप्त है, कहीं से अगर घुसखोरी में व्याप्त है, कहीं से अगर उग्रवाद में व्याप्त है, क्षेत्रवाद में व्याप्त है, भ्रष्टाचार में व्याप्त है, तो निश्चित ही वो अपने मन में कहीं न कहीं से असंतुष्ट है और वो अपनी जीवन की जो असंतोष की स्थिति है, उसको थोपने के लिए, दूसरों पे डालने के लिए या उसे पूरा करने के लिए इस तरह के अनैतिक कार्यों में संलिप्त होता है। तो एक सबसे पहले एक कि अगर वो उसके जीवन में संस्कारों का हम जो शुभोचित काल है, जो वर्णित काल है, उस काल के अनुसार उनका हम संस्कार करके उसको एक समग्र मानव बनाते हैं, जो कि हमारे महापुरुषों का लक्ष्य था। हमारे जिस विश्वविद्यालय से हम लोग संबद्ध हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी हमारे ध्येय वाक्य को विश्वविद्यालय में अनेक जगहों पर लिखे हुए हैं। 137-38 विभाग हैं, विश्व के लगभग सभी विषयों की पढ़ाई होती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य इंजीनियर, डॉक्टर, चिकित्सक, वैज्ञानिक या समाज सेवी बनाना नहीं, अपितु एक समग्र मानव बनाना है। क्योंकि चिकित्सक बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, वैज्ञानिक बनाने के लिए, नेता बनाने के लिए अनेक विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो विश्वविद्यालय का लक्ष्य है एक मानव बनाना है, जो केवल आत्ममुग्ध न हो,
वो सृष्टि का भागीदार बने, सृष्टि में अपने तत्व को पहचाने। इसीलिए उन्होंने प्रतीचि प्राची कामेल सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी, वहां संस्कृत निष्ठ विद्याओं की स्थापना की। और आज से कुछ समय पहले तक एक विषय धर्म का पूरे विश्वविद्यालय में, चाहे इंजीनियरिंग का छात्र हो या मेडिकल का छात्र हो या विज्ञान का छात्र हो, सबको पढ़ाया जाता था। कालक्रम से व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई, लोगों ने उसका विच्छेद किया, जिसका परिणाम अभी भी देखने को मिल रहा है। पुनः लोग चिंतन पे बाध्य हो रहे हैं। तो निश्चित ही अगर आज की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, अगर हम उसकी प्रवृत्ति, क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको भेजा हुआ है तो आपके लिए कोई कार्य भी सुनिश्चित है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सर्वथा अयोग्य हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपकी योग्यता पहचानने वाले व्यक्ति की कमी है। इसलिए हमारे यहाँ अनंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। उस सृष्टि में अगर उसकी उत्पत्ति हुई है, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है इस प्रकृति में। क्योंकि प्रकृति आवश्यकता के बिना किसी को उत्पन्न ही नहीं करती। प्रकृति सृजन ही नहीं करती ऐसे चीजों का, ऐसे जीवों का, ऐसे मनुष्यों का, ऐसे व्यक्तियों का जिसका इस प्रकृति में कोई उपयोग ना हो। तो लेकिन उसका उपयोग कहां करना है, इसको पहचानने की एक गुणवत्ता चाहिए आपके अंदर क्षमता चाहिए। अगर आपके अंदर क्षमता हो या ना हो, स्वाभाविक रूप में यौगिक क्रियाओं के बल पे, अष्टांग सिद्धियों के बल पे, तो एक जो सरल माध्यम है कुंडली का, जो जन्मार्जित कर्मों के द्वारा ला करके और उसकी परिणति को वर्तमान स्वरूप में आपके सामने तमसि द्रव्याणि दीप युवा जो प्रस्फुटित करता है, उस ज्योतिष शास्त्र के आश्रय से आप उसके जीवन में सफलता को भर सकते हैं। अन्यथा हम डॉक्टर की जो बच्चे की प्रवृत्ति है, अभी गणेश जी बोल रहे थे तो बड़ा अच्छा लगा कि स्थान का भी कितना सुंदर प्रभाव होता है। अभी तक हम लोग दूसरे दूसरे दुकानों की चर्चा कर रहे थे, चाय के दुकान की भी चर्चा की। ये असम का प्रभाव इनके ऊपर दिख रहा है। तो ये चाय के दुकान के लिए भी बना हुआ है। बिल्कुल उसकी प्रवृत्ति किस ग्रह से प्रेरित है, तो किस तरह का दुकान कर सकता है, वो किस तरह के द्रव्यों का सेवन करेगा, किस तरह की दुकान करेगा, तो विपणि की तरफ जाएगा। अगर उसके ग्रहों की स्थितियां क्या है, सृष्टि ने किस तरह का विधान उसके लिए बना के रखा है। उसके बाद आप चले जाइए, बेरोजगारी हो गई। दूसरा जो विकट जो दूसरी समस्या है दाम्पत्य जीवन की, निश्चित ही अगर हम मिलापा करके, आप लोग देखिए कुंडली नहीं मिलाया इसका मतलब कुंडली मिली नहीं। बहुत लोग ऐसा उदाहरण देते हैं कि हमने कुंडली मिलवा करके साधन नहीं, हमने कुंडली नहीं मिलवाई लेकिन हमारा जीवन सफल है। नहीं मिलवाने का तात्पर्य नहीं मिलने से नहीं है, आपने नहीं मिलवाई लेकिन स्वाभाविक रूप में आपकी ग्रह स्थितियां मिल रही होंगी। और जिनकी मिल रही हैं उन लोगों का आप डेटा ले लें, 100 लोगों का, ज्यादा नहीं। और जिनकी नहीं मिल रही है, नहीं मिलवाई उनकी नहीं, जिनकी नहीं मिल रही है वैसे 100 लोगों का डेटा ले लीजिए और अध्ययन कर लीजिए, अपने आप की स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। जीवन की जो समग्रता है वो कितने प्रतिशत किसके भाग में जा रही है। तो दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या अभी सबसे बड़ी आ रही है अनपत्यता की। चौथी समस्या आ रही है उसके बाद से रोगों की। तो रोगों के क्षेत्र में भी ज्योतिष शास्त्र एक अद्भुत अपना कार्य करता है। और इन सबसे बचाने के लिए सबसे पहले आपको अपने शास्त्रों पे गर्व होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और निष्ठापूर्वक इसका अनुगमन करना चाहिए। अन्यथा आप जल्दीबाजी में, अपने 33 कोटि देवी देवताओं से काम नहीं चलता है तो आप चले जाते हैं चाइना और बताए गए पाश्चात्य संस्कृतियों का। अभी क्या गणेश जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि इसलिए ज्योतिषी नया होना चाहिए। हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना है, क्या गुड गुड डाल, क्या कुछ वो कोई डाल वाल की चर्चा कर रहे थे। तो वो बड़ा मुश्किल है। वो उस तरह तो हमारे यहाँ विकृति है, वो अशुभ होता है, वो शुभ तो होगा ही नहीं आपके लिए। क्यों? क्योंकि शुभता और अशुभता दिग देश काल परिस्थिति के अनुसार विचारित होती है। कोई भी चीज अशुभ नहीं होती, कोई भी चीज शुभ नहीं होता। आप किस परिप्रेक्ष्य में, जैसे कि 3 टांग का मेढक आपके यहाँ विकृति है, विकलांग एनांग विकार आपने पढ़ा होगा, वो बड़ी विकृति है। और वैसे लोगों का हम शकुन शास्त्र में अगर सामने पड़ जाए तो क्या होता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई मुंडी मुड़ाए हुए सामने पड़ जाता है तो कहते हैं कि आज का कार्य तो हुआ आपका, ठीक है। लेकिन किसी संस्कृति में वो सबसे शुभ है। उसी तरह से 3 टांग का मेढक फेंसुई में चले जाए, अपने ड्राइंग में टांगे रहते हैं, निकलने से पहले 3 टांग का मेढक देके जाते हैं। अपने यहाँ तो अपसंस्कृति है। वो मछली, नाक कटी हुई मछली, पूंछ कटी हुई मछली, ये क्या है? लाफिंग बुड्ढा, जिसका शरीर स्वरूप ही शुद्ध नहीं है, शुद्ध सात्विक स्वरूप ही नहीं है, जो एक अपने आप में स्वस्थ नहीं है, आपको स्वास्थ्य या आरोग्यता क्या प्रदान करेगा? वो उसका स्वरूप देखिए, उसका पेट देखिए, उसको देखते हुए डॉक्टर के पास आज जाइए तो आजकल वो आपको अनफिट घोषित कर देगा, कहेगा आपके ऊपर कोई दवा भी काम नहीं करेगी, औषधि भी काम नहीं करेगी। वैसे लाफिंग बुड्ढा को आप अपने दरवाजे पे रखे हुए हैं। यानी कि हम अपने सामने उसको रखते हैं जो हमारे प्रेरणा का स्रोत होता है और जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। हम लाफिंग बुड्ढा बन करके हम लाफिंग बुड्ढा नहीं बनना चाहते हैं।
हम तो भगवान श्री राम को रखते हैं कि भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, हम भगवान श्री राम की तरह बनना चाहते हैं। हम गणेश जी की तस्वीर रखते हैं कि गणेश जैसी बुद्धि चाहते हैं। हम भगवती दुर्गा की एक तस्वीर रखते हैं जो हमारे शक्ति का संचार कर सके हमारे शक्ति में। हम इस तरह के चीज़ों को नहीं, जो भयानक सा पता नहीं क्या है, वो हमने देखा भी नहीं है। अगर भयानक सा कोई स्वरूप है तो हमारे लिए तो विकृति का सूचक है। तो वो आपके मन में विकृति ही आएगी और जल्दीबाजी के दौर में आप कहीं न कहीं से अपना नुकसान ही करेंगे। हमें लगता है कि अध्यक्षीय उद्बोधन केवल बातों को संक्षिप्त करने के लिए होता है, ये व्याख्यान के लिए नहीं। तो गणेश जी ने जिन-जिन विषयों को लिया, उन विषयों पे स्वतंत्र रूप में एक-एक व्याख्यान इनका हो सकता है। ये परम यशस्वी हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से अपने विषयों को समसामयिक रूप में, सरल रूप में समाज में प्रतिस्थापित करते हैं। तो इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ और अभी आप सब आयोजक बंधु को और जितने भी श्रोता लोग जुड़े हुए हैं, श्रोतागण जुड़े हुए हैं और जितने भी इस कार्यक्रम से संबद्ध लोग हैं, सभी को मैं साधुवाद देते हुए, यथायोग्य प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, शुभाशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि इस तरह के कार्यों पे आप सतत अग्रसरित रहें, जिससे समाज में ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं, अपितु संस्कृत निष्ठ जितने भी विषय हैं, सबका मूल स्वरूप है वो समाज के सामने प्रस्तुत हो सके और समाज उससे अपने योग्य यथार्थ बातों को लेकर के, अपनी उपयोगी बातों को लेकर के और अपने जीवन का निर्माण कर सके। इसी के साथ आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ, शुभकामनाएँ।